आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का काला शाह चेहरा दिखाई देने लगा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और किसान एमएसपी के लिए, कर्ज बंदी के लिए, कर्ज को माफ करवाने के लिए लगातार दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर जुटते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं पर सरकार की सह पर शासन और प्रशासन के लोग उनकी राहों में कीले ठोक देते हैं। आखिर यह कब तक चलेगा? अन्नदाता के साथ कब तक यह क्रूर रूप दिखाई देता रहेगा? आखिर जिस किसान ने आज तक रास्तों में फूल बिछाने का काम किया, जिसने अनाज पैदा किया, जिसने इस देश में और इस देश के लोगों को एक दाना भी कहीं से लेने पर मजबूर नहीं किया, इस देश का पेट भरने वाला किसान आज सरकार से कह रहा है, सरकार के सामने गुहार लगा रहा है कि आज हम पूरी तरह से कर्जबंद हो चुके हैं और हमारे पास में कुछ भी नहीं है। जब अडानी के करोड़ों रुपए माफ़ हो सकते हैं तो किसानों के हजारों रुपए क्यों नहीं माफ़ हो सकते? यही बात पूछने के लिए सरकार से दिल्ली की ओर किसान कूच करता हुआ जा रहा है और सिद्धू बॉर्डर पर लगातार किसानों की तादाद बढ़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर न सरकार सुनती हुई दिखाई देती है, न शासन प्रशासन के लोग सुनते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने यह सोच लिया है कि किसानों को फिर उसी तरह बैरंग भेज देंगे, खाली हाथ भेज देंगे जैसे पहले भेज चुके हैं। आखिर इस देश में जहां हम रहते हैं वहां किसानों की दुर्दशा आखिर क्यों होती है? आखिर किसानों को उनका हक हिस्सा क्यों नहीं दिया जाता? यदि किसान कहता है कि आप मुझे एमएसपी दे दीजिए, आखिर मूल्य की गारंटी क्यों नहीं देना चाहती यहाँ की सरकार? किसान कर्जबंद होता हुआ जा रहा है, वह बेटी के पीले हाथ नहीं कर सकता, वह कोई बड़ा काम नहीं कर सकता और सरकार उस पर लगातार प्रेशर देती हुई जा रही है। कई कई महीनों तक किसानों का दाम नहीं मिलता, गन्ने का रेट नहीं मिलता और वह इसी मांग को लेकर के प्रतिवर्ष एक प्रोटेक्शन करता है। हर रोज वह सरकार के सामने यह चेताता है कि हे सरकार के नुमाइंदों, आप मुझे देखो, मैं पूरे देश का भरण पोषण करता हूँ, मैं रात रात भर जाग कर के अपने खेतों की रखवाली करता हूँ और मैं यहाँ गोधन से इस फसल को बचाता हूँ। लेकिन जब भी आप चुनाव में आते हैं तो जुमला फेंक देते हैं और जुमला फेंक करके हमारी वोटों को बटोर लेते हैं। लेकिन क्या किसानों का हक नहीं बनता कि उन्हें उचित दाम दिया जाए? क्या उनका हक नहीं बनता यदि आप अडानी के, अंबानी के धन को माफ़ कर सकते हैं, कर्ज को माफ़ कर सकते हैं, तो हमारा कर्ज माफ़ क्यों नहीं हो सकता? इसी बात को लेकर के सिंधु बॉर्डर पर किसानों की तादाद बढ़ती हुई दिखाई देती है। ट्रैक्टर, ट्रॉली और भी जो भी वाहन किसानों के पास है, वे तमाम वाहन आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। यह जत्थे के जत्थे किसानों के रूप में लगातार सिंधु बॉर्डर की ओर जा रहे हैं, जो पंजाब हरियाणा से आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों की राहों में कीलें ठोक दी है। किसानों के सामने बड़े बड़े सीमेंटेड एक तरह के बैरिकेड लगा दिए हैं और सड़कों को खोद दिया गया है। आखिर कब तक किसानों के साथ में यह होता रहेगा और किसान को क्यों मजबूर किया जाता है आंदोलन के लिए? पहले भी इससे कई बड़े आंदोलन किसानों के हो चुके हैं, जिसमें सरकार ने आखिर कई बार अपने मुंह की खाई है। लेकिन आज इस बॉर्डर पर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। शासन और प्रशासन के लोग लगातार बॉर्डर पर लगा दिए गए हैं ताकि किसान दिल्ली में न घुस पाए। आखिर दिल्ली किसी के बाप की बपोती है जो दिल्ली पर जाएगा और दिल्ली में किसान को घुसने नहीं देगा? किसान आखिर मांग क्यों नहीं कर सकता?
फ्रांस में यदि आप जाए तो वहाँ भी किसानों के आंदोलन होते हैं, उग्र से उग्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही होता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल और यहाँ एक गलत मानसिकता के लोग आखिर किसानों को ही गलत ठहराने पर लग जाते हैं, क्योंकि वे तो केवल इस देश में एक भ्रम की स्थिति पैदा करके भारतीय जनता पार्टी को धर्म के उन्माद में झोंक देते हैं और भारतीय जनता पार्टी तमाम लोगों को उस चाशनी में लपेट लेते हैं जिसे धर्म कहते हैं, और फिर वह किसानों पर क्या, मजदूरों पर क्या, पिछड़ों पर क्या और अति पिछड़ों पर क्या, तमाम लोगों पर अपना राज कायम कर लेती है। और उस राज का असर यह होता है कि एक एक करके सभी का नंबर आता है और तमाम लोगों को एक एक करके पिछाड़ती हुई चली जाती है। आज पूरा खेल आप देख रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी झुकना नहीं चाहते, वे किसानों के साथ खड़े होना नहीं चाहते, वे किसानों के दुख में खड़ा नहीं हो सकते। यह कैसी मोदी की गारंटी है? हर बार प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह मोदी की गारंटी है, यह मोदी की गारंटी है, लेकिन यह कैसी गारंटी है जिसमें किसान को आखिर दर दर भटकना पड़े, किसान को बार बार अपना हक मांगना पड़े। आज किसान वह किसान जो अन्न उत्पादन करता है, कल यह वही किसान था जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था, आज वह खुद की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। इतना तो तय है, इतना दुखी कभी किसान नहीं हुआ होगा अंग्रेजी काल में भी, जहां अमीन उनके पर्चे लेकर के घर घर जाते हैं और उन्हें के ऊपर चस्पा कर देते हैं। यही नहीं, उन्हें कुर्की का डर दिखाया जाता है। पूरे देश में एक भय का माहौल पैदा कर दिया गया है। ऐसे में किसान सड़क पर लगातार निकलता हुआ दिखाई देता है और सरकार में कोई भी हलचल पैदा नहीं होती। सरकार के नुमाइंदे किसान की बात को गंभीरता से लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि हम धर्म के नाम पर हमेशा मूर्ख बना लेते हैं, हम जातियों के नाम पर मूर्ख बना लेते हैं, क्योंकि यह देश सदा ही जाति धर्म पर रहता है। जैसे अंग्रेज इस देश में हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल करके 200 साल राज कर गए, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी आज धर्म का कार्ड खेल रही है। हिंदू और मुसलमान का नाम लेकर के पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। आज जरूरी है इन तमाम रास्तों को बंद करने की। आज ज़रूरत है हमें इन तमाम बातों को समझने की। हमें किसानों के साथ खड़े होकर के अन्नदाताओं का साहस बढ़ाना चाहिए। आज हमें ज़रूरी है कि किसान जिस तरह आज प्रदर्शन कर रहे हैं, यह दिखाने की ज़रूरत है कि हम किसान के साथ में खड़े हैं। आप जहां भी है, आप जैसे भी है, आप जो भी कर सकते हैं, इन किसानों की सहायता, मजदूरों की सहायता करने का हमारा परम धर्म है और वह हमें करना ही चाहिए। आज मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि किसान खुशहाल होगा तो यह देश खुशहाल होगा। यदि किसान खुशहाल नहीं होगा तो यह देश कतई खुशहाल नहीं होगा। जिसने गांव नहीं देखा उसने हिंदुस्तान नहीं देखा, यह नारा तो आपने सुना ही होगा। लेकिन अब ट्रैक्टरों की सहायता से लगातार सिंधु बॉर्डर पर जा रहे हैं किसान, एक एक करके किसान एक के पीछे 2 ट्रॉलियां जोड़ लेते हैं और उसी से जा रहे हैं। वहीं पर शासन प्रशासन के लोगों ने सड़कें खोद दी है और किसानों ने वहीं पर सड़कें बना भी ली है और उसके साथ ही हर जगह जगह पर सीमेंटेड बैरिकेड लगा दिए गए हैं। डिवाइडर सड़क के बीचों बीच खड़े कर दिए गए हैं ताकि किसान किसी भी तरह यहाँ न पहुँच पाए। आखिर कब तक ये तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की चलती रहेगी? कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाह बनकर बैठे रहेंगे? आखिर चुनाव 2024 का तय है और यह बात जान लो, अपनी उंगली को अब की बार नहीं लगाना है भारतीय जनता पार्टी के निशान पर। हमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दल को
वोट देना है, चाहे नोटा दबाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। जब तक भारतीय जनता पार्टी को हम वोट देते रहेंगे तब तक इस देश में किसान का शोषण होता रहेगा, मजदूर का शोषण होता रहेगा, पिछड़ों का शोषण होता रहेगा, दलितों का शोषण होता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो समझो उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मांग ली। आज सरकार ने इस तरह जगह जगह पर कीले भी लगा दी है, तार बिछा दिए गए हैं और कटीले तारों पर किसानों को जाना पड़ेगा। साथियों, आपसे निवेदन है आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें और न्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें।